सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके आगे रखने वाला हूं। दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री, जो हमारी इस देश की सरकार चाइना से जबरदस्ती जाकर झुककर नॉर्मलाइजेशन कर रही है, जबरदस्ती उससे हाथ जाके मिला के दांत फाड़े जा रहे हैं, और आज तक एक टट्टी खाने वाले झुंड ने कभी चीन के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया। आप देखिए, वही चीन एक बार फिर से पिछले 3 सालों में दूसरी बार भारत के इलाके के आसपास मंडरा रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर सबूत के साथ इंडियन मीडिया का रिपोर्ट लगा रहा हूं, ताकि कोई अंडुआ ये ना कह सके कि ये तो भाई साहब मुल्ला न्यूज दिखा रहा है, इसलिए उल्टी न्यूज दिखा रहा है। तुम्हारे बाप के चैनल पर है और हमारी सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि चाइना इंडियन ओशियन के करीब अपना जासूसी जहाज भेज चुका है, और 2 साल पहले यानी 2022 के आसपास भी इंडियन ओशियन में चाइना भारत के ऊपर जासूसी करने के लिए यह जहाज भेज चुका है। अब ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ तौर से कहा है कि हम इस मैटर को काफी सीरियसली ले रहे हैं और काफी करीब से हमने चीन के इस समुद्री जासूसी जहाज पर नजर बनाकर रखी हुई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही है कि क्या ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और 3 दिन में सुहागरात खत्म हो गई, और उसके बाद उसी ऑपरेशन सिंदूर में यह भी बात सामने आई कि इसी चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान की मदद की। फिर मोदी जी का खून गर्म होता है। कभी मोदी जी कहते हैं कि मैं तो पैदा नहीं हुआ, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल पता नहीं क्या क्या है। फिर उसके बाद मोदी जी कहते हैं मेरी नसों में गर्म सिंदूर बहता है। फिर वो गर्म सिंदूर ऐसा ठंडा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का विरोध करते रहे हम लोग, लेकिन फिर भी मोदी जी ने मैच खिलवा दिया। देशभक्ति देखिए आप। और उसके बाद कल मैच में क्या हुआ, पाकिस्तान के हरदर्मी देखिए। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने ग्राउंड पर बल्ले से, मानसिकता है पाकिस्तान की, बल्ले से बंदूक चलाने का इशारा किया। तो इस बात से समझ जाइए कि भारत का प्रधानमंत्री कितना मजबूत प्रधानमंत्री है। आप देखिए, यही सब देखना था, यही सब करवाना था, इसीलिए पाकिस्तान के साथ मोदी सरकार को मैच खेलना था। अब सोचिए, जो मुसलमान पिछले कई सालों से कहता आया है कि भाई इजरायली अमरीकी इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जाए, ये दूसरों पर जुल्म करते हैं। तो जब कई बार ऐसा देखा गया कि जंतर मंतर पर अमरीकी प्रोडक्ट्स का बैनर लेकर जब मुसलमान प्रदर्शन करता था फिलिस्तीन के समर्थन में, तो भारत सरकार गिरफ्तार कर लेती थी। आज वही मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, खड़े होकर कह रहे हैं कि आज जाने अनजाने में हम विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आज ये कह रहे हैं कि हमें विदेशी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए और स्वदेशी अपनाना चाहिए। मैं मोदी जी की इस बात से 1,00,000% सहमत हूं, लेकिन सोचिए कि ऐसी ही बात जब मुसलमान कहा करता था तो इसी सरकार को तकलीफ हुआ करती थी। अब सुनिए। अनजाने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी विदेशी चीजें जुड़ गई है, हमें पता तक नहीं है। हमारे जेब में कंघी विदेशी है कि देसी, हमें पता ही नहीं है। हमें इनसे भी मुक्ति पानी होगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए।
जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत। पहले तो मैं यहां पर अब ये क्लियर कर दूं कि स्वदेशी अगर बनना है, अगर ये डायलॉग बाजी नहीं है, तो भारत को पहले फाइटर जेट के इंजन खुद बनाने चाहिए। हम भाई अभी तक फाइटर जेट के इंजन नहीं बना पा रहे। बातें देखिए मोदी जी कितनी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि इतनी देर से प्रधानमंत्री मोदी को याद आया कि हाँ बाइकआउट करना चाहिए। बाइकआउट के लिए तो ये रजा गराफी पिछले 5 साल से कह रहा है। जो इंडियन ब्रांड्स हैं प्रमोट कीजिए, जो चाइना के, अमेरिका के, इजराइल के, ब्रिटेन के, फ्रांस के इनके प्रोडक्ट हैं, उनकी फ्रेंचाइजी, उनकी कंपनियां यहां जो हैं उनको आप बंद कीजिए। पहले हम अजरबैजान से क्रूड ऑयल लेते थे, लेकिन प्राइसिंग को लेकर बहस थी हमारी, कुछ डिस्प्यूट था, जिसकी वजह से पिछले 10 महीने से हम यानी भारत अजरबैजान से क्रूड ऑयल नहीं ले रहा था, लेकिन अब वो रिज्यूम हो गया है। भारत अजरबैजान एक मुल्ले देश से क्रूड ऑयल ले रहा है। अब सोचिए कि भारत के अंदर मुसलमानों से कितनी नफरत है। यही सरकार, यही प्रशासन, यही शासन मुसलमानों पर किस लेवल का जुल्म कर रहा है कि अगर आप आई लव मोहम्मद कहीं लिख देंगे सोशल मीडिया पर भी, या रील अपलोड कर देंगे आई लव मोहम्मद लिखते हुए, तो भाई साहब आपकी गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन मोदी सरकार पता नहीं किस भ्रम में है, उसको यह लग रहा है कि ऐसा हम करके, गिरफ्तारी करके इनके सीने से हुजूर पाक की मोहब्बत कम कर सकते हैं। बल्कि मैं कह रहा हूं सरकार गलत कर रही है। इससे जो मुसलमान जरा सा भी गफलत में था, होश में आ गया है। अब चाहे कुछ भी हो, जिद में ही वो बोल रहा है आई लव मोहम्मद। और दोस्तों, लोग गंदे गंदे मैटर में जेल में जाकर छाती चौड़ी करके बाहर आते हैं। जब बाहर आते हैं तो ये तो हुजूर का नाम है, और उससे मोहब्बत, नाम से, हुजूर से मोहब्बत का ऐलान करने पर अगर जेल हो रही है, तो कोई गैर मुस्लिम भी बताए कि क्या मुसलमान डरेगा? भारत में हाल ये देखिए, और यही सरकार का दोगलापन ये देखिए। मुसलमानों से नफरत है, लेकिन सऊदी अरब से तेल लेंगे। मुसलमानों से नफरत है, अजरबैजान से तेल लेंगे। मुसलमानों से नफरत है, लेकिन अब अगली खबर, अरब का एक देश मोरक्को में हिंदुस्तान यानी भारत पहली बार एक अरब देश के अंदर हथियारों की फैक्ट्री, इंडियन हथियारों की फैक्ट्री लगा रहा है। माननीय राजनाथ सिंह खुद जाएंगे डिफेंस फैक्ट्री मोरक्को में उसके उद्घाटन के लिए। यानी मुल्ले देश के अंदर, जिन्हें ये कठमुल्ला कहते हैं, कठमुल्ले देश के अंदर भारत के हथियारों की कंपनी लग गई है। लेकिन यहां तो रंगों पर विवाद है। मतलब प्रोपेगेंडा क्या है? आईफोन फैंटा रंग का निकाल दिया तो भाई साहब ये तो देख रहा मोदी जी का खेल, भगवा रंग का आईफोन कर दिया। अरे भाई, तो दुनिया में सबसे महंगा आईफोन इंडिया में मिल रहा है, तवज्जो है। और अगर इतना रौला है तुम्हारे वाले का, तो फिर तो आईफोन भगवा रंग का मुसलमानों को देना भी नहीं चाहिए। तवज्जो भाई, मुसलमान भगवा रंग का आईफोन चलाएगा, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या देखेगा, ये तो अपमान है ना। दीपिका पादुकोण भगवा रंग का चड्डी बनियान पहन के नाच लिए थी, तो भावनाएं आहत हो गई थी जबरदस्ती। अरे भावना हो गई, न जाने क्या हो गई, आहत ही होती रहती है। अबे भावनाओं को मजबूत रखो। भगवा रंग देख क्या रहा है ये तो, अरे तो भाई मुसलमानों पर बैन कर दो ना भगवा फोन। आईफोन 17 जो आया है ऑरेंज कलर का, बैन कर दो मुसलमानों के लिए। लेकिन वहां बिजनेस है ना। तुमको क्या अब अंधभक्त इस चीज में। अब सोचिए, अगर वो आहत होने वाली बात है, भाई भगवा फोन अगर आपने लिया है, आईफोन 17 लिया है, और आपकी जो वो है भावनाएं उस रंग से जुड़ी हुई हैं, तो वो रंग का मोबाइल लेकर, अगर आपके पास, वैसे तो वीवो के अलावा होगा नहीं अंधभक्तों के पास कुछ, लेकिन अगर हुआ भी EMI वाला, तो आप वो फ़ोन लेकर पखाने में भी जाएंगे।
आप खुद उसके अंदर गलत चीजें देखेंगे। उसी भगवा फोन के अंदर आप चैटिंग में क्या क्या ही चैट करेंगे, कैसी कैसी, तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। और मूल्य नहीं ले सकते फोन, हाँ भाई मूल्य तो ले नहीं सकते फोन। भाई भगवा रंग का मूल्य कैसे ले सकते हैं यार? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सब लेना चाहिए, मुश्किल कर देना चाहिए। मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं भाई ये आईफोन ऑरेंज नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। और देखो मैंने रखा भी जेब में है। भावनाएं तो आहत नहीं हो रही किसी की। अरे भाई जेब में मत रखो, कहीं और रख लूं से, है कहीं और, मतलब जहां रखूंगा अब भावनाएं आहत ही होंगी इनकी। तो गजब बेइज्जती है। यूरोपीय यूनियन ने कहीं तो स्टैंड लिया। यूरोपीय यूनियन ने साफ कह दिया कि ये जो फालतू की डिमांड है डोनाल्ड ट्रंप की कि चाइना पर बैन लगा दो, भारत पर बैन लगा दो, उस पर हम ऐसा नहीं करेंगे। साइप्रस के एक टुकड़े पर तुर्की का कब्जा है। तो साइप्रस की ये तस्वीर आई है। साइप्रस जो अभी साइप्रस के मतलब जो अभी साइप्रस जहां मौजूद है वो हिस्सा नहीं जो तुर्की के अंडर है, उस साइप्रस के इलाके में इंडियन नेवी की जो पूरी टोली है वो पहुंच गई है। और ये नीति बड़ी खतरनाक है। यानी जैसे तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया ऑपरेशन सिंदूर में भारत पर हमला करने के लिए, ड्रोन व्रोन दिए, हथियार दिए, तो वहां से भारत पूरी तरह से बिदक गया और अब भारत तुर्की के जो दुश्मन हैं उनके करीब हो रहा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मतलब फिर रिपीट किया कि मैं ही हूं वो जिसने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई है और मैं दोनों लोगों की, शहबाज शरीफ और मोदी की इज्जत करता हूं। हजरात पहले ये बयान सुनिए और सोचिए कि एक आदमी कितना दोगला हो सकता है। ये आदमी इतना दोगला है, मतलब एक बयान में इसको दो तलवार चाहिए। We stopped wars between India, Pakistan. It's made us a rich country and it's made us a powerful country. Because of tariffs and trade, we've been able to stop 7 different wars. Think of it, because I said, well, then you're not going to trade with us anymore. You don't fix yourself up. On the world stage, we're once again doing things and we're just respected at, I think, a level that we've never been respected before. We're forging peace agreements and we're stopping wars. So we stopped wars between India, Pakistan, Thailand, and Cambodia. And Thailand, I'll tell you, Thailand was, they were going at it hot and heavy. And these were wars that were not stoppable, most of them. Armenia and Azerbaijan, going on for years. उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उंग ने कहा कि हम परमाणु हथियार बनाते रहेंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम साउथ कोरिया से बातचीत करें। मेरे दिमाग में अभी भी वो यादें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ की और वो यादें अच्छी हैं। यानी एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ किम जोंग उन ने नरमी दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों करप्शन कहां नहीं है। नेपाल का हाल आपने देखा, अब फिलीपींस का हाल देखिए। फिलीपींस की आवाम का कहना यह है, असल में वहां हुआ ये कि बजट, सरकारी बजट से बिलियंस ऑफ डॉलर की रकम गायब कर दी गई। अब वहां की आवाम के टैक्स का पैसा था भाई, तो उनका गुस्सा जायज था। लोगों का गुस्सा फूटा। पिछले 48 घंटे में फिलीपींस में सड़कों पर दंगे और फसाद हो रहे हैं। उधर यह बात हकीकत है कि चाइना पूरी दुनिया के लिए खतरा बन रहा है। उसने ताजा तस्वीर में दिखाया है कि वो रोबोट के ऊपर, एक छोटा सा रोबोट है, उसके ऊपर मिसाइल तक तैनात कर रहा है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वहीं एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा है कि मैं टिकटॉक को बचाने के लिए बहुत काम कर रहा हूं ताकि वो अमेरिका में चल सके और अमेरिकी कंपनी यानी मैं उसे खरीद सकूं। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका की खतरनाक कंपनी जो उड़न यंत्र बनाती है, उड़ने वाले तमाम हथियारों को, फाइटर जेट को बनाती है, उसने एक नया ड्रोन दिखाया है और उसका ये वीडियो जारी किया है। इस नए ड्रोन की खासियत यह है कि एक साथ ये कई सारे टारगेट को लॉक कर सकता है। उसके अलावा इसकी खासियत यह है कि ये स्टील्थ है, यानी ये रडार पर ट्रैक नहीं किया जा सकता। भविष्य में ये अमेरिका के फाइटर जेट के साथ उड़ेगा और फाइटर जेट की रक्षा करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जासूसी कर सकता है और साथ में एक समय पर कई टारगेट पर हमला कर सकता है। उधर साउथ कोरिया ने खुलासा किया है कि नॉर्थ कोरिया ने
रूस की मदद से अपनी पहली परमाणु सबमरीन बना ली है और उसका टेस्ट भी कर लिया है। एक तरफ अमेरिका चीन के खिलाफ है, दूसरी तरफ इसका दोगलापन ये देखिए। अमेरिका के बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, डेलीगेशन हैं, वो चाइना पहुंचे और चाइना के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है अमेरिकी अधिकारियों ने। कहा जा रहा है टिकटॉक के साथ साथ कई अहम चीजों पर बातचीत अमेरिका और चीन के बीच हो रही है। अमेरिका में यूएन की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के अंदर जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से आज या कल उनकी मुलाकात हो सकती है। अमेरिका अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है या उसकी नीयत आगे आपको पता चल गई। हजरात कहते हैं ना, एक खास किस्म के लोग होते हैं, ना उनकी दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। हमारे यहाँ कहते हैं पुलिस वालों के लिए कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। ऐसे ही अमेरिका है, इसकी दुश्मनी भी अच्छी नहीं, दोस्ती भी अच्छी नहीं। अभी पाकिस्तान के लिए जम कर ये तारीफ कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अब उधर खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ये है कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री बजट है उस पर अमेरिका की सरकार नजर रखे। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, पाकिस्तान इतना एक्सेस नहीं देगी अमेरिकी सरकार को। उधर सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील के बारे में आपको पता है, पाकिस्तान ने तो अपना न्यूक्लियर खोल के सऊदी के आगे रख दिया कि बड़े भाई मैं आपको बचाऊंगा चाहे परमाणु इस्तेमाल करना पड़े। तो बिन सलमान भी खुश हुए। बिन सलमान अब तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कम से कम मतलब कोई ब्याज नहीं, कोई वक्त की टेंशन नहीं, ऐसे कई लोन पाकिस्तान को दे दिए जाएं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देना कोई तालिबान से सीखे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अभी हाल फिलहाल में उसने कहा कि हम तालिबान से मांग करते हैं कि हमारा जो एयरबेस है, हमारा जो मिलिट्री साइट है अफगानिस्तान के अंदर जो हमने बनाया था वो हमें दे दे और हम वहाँ तैनाती करें, वरना अच्छा नहीं होगा, तो चीज़ें बहुत ख़राब होगी। अब ये है तालिबान के विदेश मंत्री, इन्होंने साफ कहा है कि भैया मिलिट्री एरिया तो बहुत दूर की बात, अमेरिका को 10 इंच ज़मीन भी हम नहीं देंगे, और अगर अमेरिका किसी भरम में है तो आए और 20 साल हमसे और लड़ ले। उधर तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी धमकी दे दी है कि 1 इंच ज़मीन भी अफगानिस्तान के अमेरिका को नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। در اواخر سر و صداهایی از طرف بعضی‌ها گویا بالا میشد که ما با امارت اسلامی افغانستان به خاطر باز پس گرفتن میدان هوایی بگرام داخل گفتگو و مذاکره هستیم و گویا تعامل میکنیم و از راه زور نتونستیم، از راه تعامل سیاسی میخواهیم که ما پس این منطقه را به دست بیاوریم. ایره برای هموطنای عزیز خود، برای مردم افغانستان، برای مردم مسلمان افغانستان ایره ما اطمینان میدیم که این که در برابر خاکمان یک وجب خاکمان، یک بلیس خاکمان با کسی تعامل شود، این چیزی است که هیچ امکان نداره و امکان پذیر نیست. ما ضرورت به این نداریم او کسایی که خارجی ها را آوردند اینجا بالای خودشون حاکم ساختند و میخواستند که با زوری از وا اینجا حکومت بکنن، اونا ترسو و بزدل بودند، اونا از ترسشان به کفار پناه برده بودند. ما با اتکا به الله بزرگ पागल सुअर की तरह भंगाता हुआ ट्रंप फिर से आता है सामने और कहता है तालिबान को धमकी भरे लहजे में कि हमें बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर अपना मिलिट्री एरिया चाहिए। सुनिए। We're talking now to Afghanistan and we want it back and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. सोचिए, इस जंगली जानवर को नोबेल पीस प्राइज चाहिए। पूरी दुनिया में इसी हरामी का फसाद है। अब खुद ही देखिए, वेनेजुएला पर भी बयान दिया, कहता है, एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है कि हम लगातार वेनेजुएला की बोट्स को उड़ा रहे हैं। We're blowing the Venezuelan narco-terrorists, we're blowing them the hell out of the water. Every time you see a boat, thousands of people die from the cargo in that boat. Thousands of people die. And then the radical left say, oh, this is not nice. Well, thousands of people are dying because of those boatloads of drugs, fentanyl and a lot of other drugs.
वेनेजुएला तो बेचारा जबरदस्ती पीटा जा रहा है। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि चाहे कोई अमेरिका का साथी हो या ना हो, सब के सब तैयारी कर रहे हैं और अमेरिका ने ऐलान कर दिया है जंग का। It's undeclared war and you see how people, whether drug traffickers or not, are brought to justice in the Caribbean Sea without justification, without the right to defense. इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसे नोबेल पीस प्राइज चाहिए, इसने देखिए हाल क्या कर दिया है वेनेजुएला का। वेनेजुएला में सब कुछ ठप हो गया है, पूरा देश उसका रुक चुका है। आम जनता, आम आवाम अब हथियार उठाकर ट्रेनिंग ले रही है। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा आवाम से कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो हथियार उठाओ और तैयारी करो जंग की। Millones de campesinos y campesinas estén preparados para tomar las armas y defender la República Bolivariana de Venezuela si fuera agredida por el imperio norteamericano. Preparaos. Preparaos. Porque si Venezuela es agredida, decía el Che Guevara, se abrirán 1, 2, 3 Vietnam. Y mantendríamos esta patria grande, rebelde, en resistencia prolongada y libre, siempre libre. मोहतरम हजरात, ये है अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम की रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपको बता दी गई है। अब अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने पड़ोसी से भी करवाइएगा। जय हिंद।